प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ उपस्थित हुए हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और ये टॉपिक क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है जो है समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। ये टॉपिक आप NCERT के पहले चैप्टर में देखेंगे, आप CBSE बोर्ड के पहले चैप्टर में देखेंगे, आप UP बोर्ड के पहले चैप्टर में देखेंगे। तो इसी से रिलेटेड हम ये चैप्टर बना रहे हैं आपके लिए। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, यहाँ हम क्लास 11th मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी लिखे हुए हैं। और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, हम सेट्स को नोटेशन कैसे करें। नोटेशन मतलब प्रतीक, कैसे हम सेट का प्रतीक कैसे बनाएं। तो सेट का प्रतीक एक करली ब्रैकेट में होता है। करली ब्रैकेट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेट का नोटेशन होता है। इसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ मैं उदाहरण के रूप में लिखा हूँ, करली ब्रैकेट के अंदर ABC है, इट इज एन सेट। और ऊपर लिखा हूँ 1 2 3 करली ब्रैकेट के अंतर्गत इट इज एन सेट। तो ये करली ब्रैकेट एक दूसरे की तरफ एक मुंह खुला एक बंद हुआ होता है और ये सेट का प्रतीक होता है। अब हम बात करते हैं सेट की डिफिनीशन के बारे में। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ ए सेट। सेट की परिभाषा क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड हियर द टर्म इज मोस्ट important term because if it is not well defined then we cannot tell it is an set. For example, शहरों का समूह, नदियों के नामों का समूह, कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट्स के नामों का समूह, और सब्जियों का समूह, फलों का समूह, ऐसा समूह हम क्या कह सकते हैं, ये एक सेट है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कक्षा 11 के सभी बुद्धिमान बच्चों का समूह, तो आप इंटेलिजेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। यहाँ इंटेलिजेंसी को डिफाइन करने के लिए कोई मेजरमेंट वाली इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, इसलिए इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों का समूह जो है एक सेट है। या उदाहरण के रूप में एक और जान लीजिए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि किसी मोहल्ले के खूबसूरत लड़कियों का समूह, तो खूबसूरती को नहीं डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि खूबसूरती हो सकता है मन की भी हो सकता है चेहरे की भी हो सकता है व्यवहार की हो। तो खूबसूरती को सही तरीके से ना डिफाइन करने के कारण यह एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। यहाँ हम कुछ सेट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जहाँ देखो 1 2 3 4 डॉट 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 एट सो वन तक हम लिखे हुए हैं करली ब्रैकेट के अंदर में, यह एक सेट है। उसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है, मतलब पूर्ण संख्या हो जाती है। यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए यह एक सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इंटीजर्स में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक विथ जीरो, जीरो के साथ जितनी भी नंबर्स आते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं। इसमें होल नंबर्स भी आता है आपका, इसलिए इट इज एन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक टर्म आता है इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, which कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q। फॉर एग्जाम्पल √2, √3,
√5, √7, √8, √10, √11 एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जो आपको पी अपान क्यू के रूप में नहीं प्राप्त होंगी। इसको हम क्यू डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए क्यू डैश हम लिखे हुए हैं। इट इज एन सेट। क्यू डैश इज एन सेट और क्यू इट इज एन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दोज नंबर्स हुज आर रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 and p and q also belong in integer. Integer means minus infinity to plus infinity with including 0 and q does not equal to 0। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो q मतलब क्या होता है, हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह एक परिमेय संख्या होगा। जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यूनियन लेते हैं, यूनियन ये सिंबल जो दिख रहा है आपको यूनियन का सिंबल है, ये आपको सेट थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, सॉरी इसको वास्तविक लाइंस भी कहते हैं, रियल लाइंस भी कहते हैं। ये जो रेशनल नंबर्स हैं, ये जब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये दो तरीके से हो जाता है। पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट मतलब उसमें कोई भी संख्या दोबारा ना आए, नॉन रिकरिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जिसमें कुछ संख्याएं दोबारा वापस आती हैं, उनको आप रिकरिंग कहेंगे। ओके, अब हम यहाँ दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के आपकी 11th वाली क्लास में दो प्रकार की विधियां हैं। पहला है रोस्टर या टबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में भी रोस्टर या टबुलर फॉर्म ही कहते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण पद्धति, समुच्चय निर्माण पद्धति। आइए अब हम आप सबको समझाते हैं कि किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है और किस तरीके से टबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म लिखा जाता है। यहाँ हम एक सेट लिखे हुए हैं, सेट ए बराबर करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये एक रोस्टर फॉर्म में है या टबुलर फॉर्म में है। आ रही बात समझ में? सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आप क्या कहेंगे, ए रोस्टर फॉर्म में है। ओके, अब इसी सेट को हम कुछ इस फॉर्म में लिख दें, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग इन एन एंड यक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। यहाँ देखिए इसका मतलब समझिए, यक्स कोई संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग कर रही है। बिलोंग मतलब संबंधित है। यहाँ एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में। और ये यक्स की वैल्यू जो है ये या तो 10 के बराबर रहेगी या तो 10 से छोटी रहेगी। तो ऊपर आपको ऐसा सेट दिख रहा है रोस्टर फॉर्म में, तो इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। नीचे आपको सेट बिल्डर फॉर्म ये आपको दिख रहा है, ये देखिए यक्स सच दैट यक्स बिलोंग इन एन, ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग का। एंड यक्स लेस देन आर इक्वल टू 10, इट इज एन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, यहाँ हम एक दूसरे सेट के बारे में बात करते हैं। यह एक सेट है और इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और इसको हम रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। जैसे ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स लेस देन आर इक्वल टू 20 एंड यक्स बिलोंग इन इंटीजर। इंटीजर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी संख्याएं हैं अभी पिछले लेक्चर्स में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऐसी कोई संख्या लिखिए जो इंटीजर हो और 20 से हमेशा हमेशा क्या है, छोटी है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 4 4 पंचे 20। यहाँ एक सेट लिखा गया है यक्स स्क्वायर सच दैट यक्स लेस देन आर इक्वल टू 20 एंड यक्स बिलोंग इन आई। ओके, यक्स स्क्वायर मतलब यक्स की ऐसी कोई वैल्यू जिसका दो
स्क्वायर करने पर वह या तो 20 के बराबर आए या तो 20 से कम आए, लेकिन 20 से ज़्यादा ना आए, और वह यक्स इंटीजर्स में बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी संख्याएँ आती हैं। तो यहाँ अगर मैं -4 लिखता हूँ, 4 4 जा 16, तो 20 से लेस है, और -3 लिखूँगा, 3 3 जा 9, ओके। -2 लिखूँगा तो 2 2 जा 4, ये भी -20 से कम है। -1 लिखूँगा तो ये भी -20 से कम है, और इधर प्लस वाली जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4, ये भी -20 से कम आएंगी। लेकिन अगर मैं यहीं यक्स की जगह क्या लिख दूँ, 5, तो 50 क्या हो जाएगा, 25, 25। यहाँ 20 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 5 जो है इस सेट में नहीं आएगा। तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म या ट्रबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ आपको 9 एलिमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो आपको संख्याएं दिख रही हैं सेट के अंदर, इसको एलिमेंट कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव। जैसे उदाहरण के रूप में एलिमेंट क्या होता है, और मैं सेट के बारे में आपको समझा दूँ बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं, तो आपके परिवार में जो आपके सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वही आपके परिवार के मुखिया कहलाते हैं। और जैसे आपका नाम लिया जाता है तो आप इनके घर से बिलोंग करते हैं। जैसे आपके पापा का नाम जो होगा, बाबा का नाम जो होगा, आप उन्हीं के घर से बिलोंग करते हैं। तो आप उस परिवार के एक एलिमेंट हैं, एक सदस्य हैं। उसी तरीके से ये सब संख्याएं इस सेट की एलिमेंट्स हैं या सदस्य हैं, ऐसे आप कह सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर कह दिया जाए कि आपका पड़ोसी आपके घर से बिलोंग करता है, तो ये आपके सेट में नहीं आएगा, इसलिए वो वेल डिफाइन नहीं होगा। यहाँ हम एक और सेट के बारे में बात करते हैं। ये सेट बी है, यक्स स्क्वायर -9 = 0। यहाँ आप यक्स की ऐसी कोई वैल्यू रखिए जिसका मान हमेशा हमेशा 0 के बराबर आए। तो वो जो ये यक्स जो है ये बिलोंग करता है, ये भी इंटीजर्स में, मान लीजिए ये यक्स जो है इंटीजर्स में बिलोंग करता है। तो यहाँ अगर हम यक्स की वैल्यू क्या रखें, 3, 3 त्रिका 9, 9 - 9 = 0, या -3 रखें, -3 का वर्ग ये भी 9 होगा, और -9 बराबर 0। तो ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, यक्स बिलोंग इन आई, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये टेबुलर फॉर्म में है। इसमें आपको 2 एलिमेंट्स मिल रहे होंगे इस सेट में, इसके अलावा कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो इस सेट को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से आप सेट को 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म। अब हम एक नए टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट। सेट के प्रकार, कितने प्रकार से सेट होते हैं। अभी तो आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी किए, अब कितने प्रकार से सेट होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला सेट होता है इसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, खाली सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ये सिंबल होता है फाई का। फाई या तो करली ब्रैकेट में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस सेट का भी नाम होता है, और वह है एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय। दूसरा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब एकल, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट बिलोंग करता हो, उसको आप सिंगलटन सेट कहेंगे। ओके, आ रही बात समझ में। थर्ड नंबर्स होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब एक काउंटेबल फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो काउंटेबल फॉर्म में हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में कितने व्यक्ति हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग वयस्क हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं। आपके देश में कितने व्यक्ति हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये एक फाइनाइट सेट में आएगा।
इसको आप काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स इसमें लिखे जा सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ फ्रूट्स, सेट ऑफ वेजिटेबल्स, इट्स एंड फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, दोज सेट हुज आर अनकाउंटेबल फॉर्म, जिसमें ऐसे एलिमेंट हों जिसको आप काउंट ना कर सके। उदाहरण के रूप में जैसे आपसे कहा जाए आपके सर के बाल को गिनने के लिए, तो ये अनकाउंटेबल फॉर्म में है। अलग की बात है कि कोई चैलेंज कर दे कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः ये अनकाउंटेबल में फॉर्म में आएगा। या तो आपके गैलेक्सीज जो आकाशगंगा हैं उसमें स्टार्स कितने हैं, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। अभी आप एक निर्धारित क्षेत्र तक ही काउंट कर पा रहे हैं जितने भी स्टार्स हैं। ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जिनको आप काउंट्स नहीं कर पाते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट में आएंगे। नेक्स्ट होता है इक्वल सेट। इक्वल मतलब बराबर, सेट मतलब समुच्चय, बराबर समुच्चय। मान लीजिए आपके पास दो सेट हो, सेट ए और सेट बी। इसमें जितने एलिमेंट हैं सेट ए में उतने ही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए, और सेट ए में जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे हमने सेट ए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हम सेट ए लिखे हैं 1 2 3 4 5। ओके, इसमें 5 एलिमेंट हैं और 1 से 5 तक इसमें सभी एलिमेंट्स के नाम हैं। और बी में 2 3 1 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और ए भी सेट ए के सभी एलिमेंट्स से मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे। आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेट्स मिलेंगे। यहाँ मैं छोटा सा उदाहरण आपको इक्वल सेट का दे दिया हूँ। यहाँ इसी तरीके से आपको कई सेट मिल सकते हैं। आप सब अपने जो भी ऑथर की बुक पढ़ रहे होंगे उसमें ऐसे बहुत सारे सेट्स आपको मिलेंगे जो इक्वल की प्रॉपर्टी रखते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट्स इट मीन्स जो आपके पास मान लीजिए दो सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट ए में हों उतने ही एलिमेंट्स आपके सेट बी में हों। अब वो एलिमेंट्स सब आपस में मिल रहे हों इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात किए थे सभी एलिमेंट्स आपस में मिल रहे थे। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। लेकिन यहाँ हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको इक्वल ना कह के इक्विवेलेंट, समतुल्य हिंदी में कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमने एक सेट लिखा है सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। इधर यहाँ एक सेट है सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट होगा। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेक्चर को आगे की क्रम में बढ़ाऊँगा, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।